नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिहार में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा रहा है। बिहार में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और बिहार के 7 जिलों के मरीजों के सैंपल में इसकी पुष्टि की गई है। 24 घंटे के अंदर ही बिहार के 27 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस की पहचान की गई है, तो वहीं 4 लोगों में डेल्टा वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है। और जहां पे ओमिक्रॉन वायरस के मामले मिले हैं वे जिले हैं मधुबनी, शेखपुरा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और गया। इन जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। मधुबनी और वैशाली में डेल्टा के भी वेरिएंट पाए गए हैं। तो वहीं कोरोना के मामलों में भी 11% की बढ़ोतरी हो गई है। बिहार में 24 घंटे के अंदर ही 5022 नए कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। तो वहीं पटना में सबसे ज्यादा 2018 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस बार कोरोना अपने बाल बच्चों को भी साथ लेकर आ गया है और अभी और भी तबाही मचा सकता है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा। बिहार में एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहली लहर के दौरान देखा था। बड़ी तादाद में एक बार फिर से प्रवासी मजदूर बिहार लौटने लगे हैं। उन्हें डर है कि एक बार फिर से कोरोना को लेकर लॉकडाउन किया जा सकता है। फिर चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई, कई राज्यों के कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब हर राज्य से प्रवासी मजदूर बिहार लौटने लगे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन के बीच ही परेशानी में वे फंस गए थे और इसीलिए वे पहले ही पूरी तरह से तैयार होकर अब घर से निकल गए हैं। और लौटने वाले लोगों का एक ही कहना है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। हर दिन कोरोना की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ रही है और लॉकडाउन में फंसने से अच्छा है कि वे अपने घर में ही रहेंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे और इसीलिए वे जिस हालत में है उसी हालत में अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। कई शहरों में तो अभी से ही रोकथाम के लिए नाइट या फिर डे कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इधर देखिए, मुंबई, दिल्ली, सिकंदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई समेत अन्य शहरों से आने वाली ट्रेनों की स्लीपर ही नहीं, जनरल बोगियां भी भरी आ रही है। एक बार फिर से प्रवासी मजदूर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। वे ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण सड़कों में ही पैदल चलने लगे हैं और अपने घर की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो स्थिति भी गंभीर हो सकती है और लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या भी कई गुना बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक मुख्यमंत्री कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा से राजनीतिक बैसाखी वाले मुख्यमंत्री हैं। इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि एक निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। वे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। इधर राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप चिंता न करें, राजद आपके साथ तैयार खड़ी है। पार्टी के द्वारा उन्हें कह दिया गया है कि बिहार की जनता से अगर आपको कोई लेना देना है तो आप राजद के साथ आ जाएं। इधर तेजस्वी यादव के साथ ही राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। कह दिया है कि आप बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाइए, अभी भी समय है कि संभल जाइए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार गलती कर चुके हैं और इस बार भी अगर वे नहीं सुधरे तो वो जनता को क्या शक्ल दिखाएंगे। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भाजपा के साथ मिल भी गए और अभी भी नहीं संभले तो जनता सब देख रही है। आप कल कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर अगर राजद में आ जाते हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बिहार में अब कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज देने की शुरुआत हो गई है। बिहार में आज से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगना शुरू हो जाएगा और इसे एहतियात के तौर पर दिया जा रहा है। अभी सिर्फ इसे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। बूस्टर डोज के तौर पर यह टीका उन्हें ही दिया जाएगा जिन्हें दूसरा डोज लिए हुए 9 महीने बीत चुके हैं। जिन्हें भी ये वैक्सीन का तीसरा डोज लगना है, इन सभी लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जा चुका होगा।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। ओले गिरने के साथ वज्रपात की भी आसार जताए जा रहे हैं। यानी कि बिहार में एक बार फिर से उलटफेर होने जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से मध्यम बारिश होने के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है। पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 से 3 दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं और इसी कारण बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में बिजली चमकने, ओला गिरने और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 11 जनवरी को बारिश गिरने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। तो वहीं इसी प्रकार की स्थिति 13 जनवरी तक रहने के आसार बताए जा रहे हैं। यानी कि बिहार में अब 11, 12 और 13 जनवरी को बारिश होने वाली है। पप्पू यादव ने बिहार में नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि रात की पाबंदी लगाने से कोरोना रुक जाएगा क्या। पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 5 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो स्कूल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार बेवजह ही हाय तौबा मचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को छुट्टी चाहिए और लॉकडाउन के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी छुट्टी पर चले जाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री जी तो पहले ये बताएं कि आखिरकार बिहार में और खास करके पटना में रात को सैर सपाटा करने के लिए निकलता कौन है जो रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने इससे पहले एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने बिहार के लोगों को कहा था कि कोरोना का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराएं, नाइट कर्फ्यू का भी कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने कोरोना को लेकर बयान दिया था और कहा था कि कोरोना आखिर है ही क्या, इससे ज्यादा तो अन्य बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती है। कोरोना से लड़ना सीखना होगा, लेकिन यहां तो लोगों को डराया जा रहा है और ऐसे तो बीमारी के डर से ज्यादा तो लोग बेरोजगारी और भूखमरी से अपनी जान दे देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अस्पताल जाने की किसी को जरूरत नहीं है और ना ही जांच करवाने की जरूरत है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है। पूरे दिन सारी दुकानें खुली रहती है, ट्रेनें चल रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी कोई रोक नहीं लगाया गया है, तो फिर रात में पाबंदी का क्या मतलब है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कानून को मानता हूं लेकिन लॉकडाउन का विरोध करता हूं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब विशेष चेकिंग अभियान चलाने की शुरुआत हो गई है। बिहार में अब सख्ती को बढ़ा दिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। यानी कि बिहार में अब सड़कों से लेकर अस्पताल, दुकान और जेल तक की छानबीन की जाएगी और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो नए नियम लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि अब कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहीं अब इस अभियान को लेकर सभी जिलों की सड़कों, दुकानों, वाहनों, अस्पतालों, पुलिस लाइन और जेलों में कोविड अनुकूल व्यवहार की जांच की जाएगी और खास करके मास्क पहनने को लेकर विशेष जांच करने को कहा गया है और इसके अलावा कोविड अनुकूल व्यवहार को लेकर भी जांच की जाएगी। अभियान के दौरान कोविड नियमों की सख्ती से अनुपालन कराने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यानी कि अब आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और बिना मास्क के घर से नहीं निकलें, नहीं तो आप पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। कोरोना बेलगाम होती जा रही है। देखिए, दिल्ली के संसद भवन में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वहां पर 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार संसद भवन में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और बताया जा रहा है कि बीते 6 और 7 जनवरी के दौरान संसद में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, ये चिंताजनक है। दिल्ली सरकार ने इस संक्रमण को रोकने का फैसला ले लिया है और उन्होंने रोकने के लिए पूरे शहर में साप्ताहिक कर्फ्यू लगा दिया है। तो वहीं दुकानों को अब ऑड इवन के आधार पर खोलने का आदेश दे दिया गया है।
बिहार में कोरोना के साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी रफ्तार तेज हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 327 लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन के नए मामले बढ़कर अब 3,623 हो चुकी है।